Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a body of mass m is kept on rough horizontal surface, friction coefficient nu. A person is trying to pull the body by applying horizontal force, but the body is not moving. The force by surface on A is F, where? ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक बॉडी है जो इसको हम रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्लेस कर दिए, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी न्यू है। एक पर्सन आया, उसको खींचने लग गया, तो वो हॉरिजॉन्ट पर वो बॉडी मूव ही नहीं किया, वो हॉरिजॉन्टली खींचने लग गया पर वो बॉडी मूव ही नहीं किया। ओके तो हमारा फोर्स जो है वो जो सरफेस हमारे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है वो कितने में कितने से कितने तक लाई करना चाहिए वो पूछा है। ओके सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, अगर हम देखें कोई भी ऐसा बॉडी है, मान ले हमारे पास एक ऐसा कोई बॉडी है, इसमें अगर बोलेगा कि सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है बॉडी पे, तो हम क्या कहेंगे, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स, तो सबसे कम फोर्स हमारा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स ही होगा। और अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर ये बॉडी को हम कुछ फोर्स एफ लगाए पर ये बॉडी मूव नहीं किया, ओके तो ये बॉडी मूव नहीं किया, उसका मतलब कौन इसको प्रिवेंट कर रहा होगा, इसको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, ओके जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो प्रिवेंट कर रहा होगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, एफ इक्वल्स टू एफ एस लिख पाएंगे, क्योंकि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके क्योंकि वो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा। ओके ऑन रफ सरफेस, ये कब वैलिड है, ऑन रफ सरफेस। ओके तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला गया है। हमें 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 जैसे कि बोला गया है, हमारे पास ऐसे बॉडी है, तो इसको कुछ फोर्स लगा रहे हैं हम। ओके तो मान लीजिए हम एफ लगा रहे हैं, नहीं एफ तो वो निकालना है दिया गया है, तो मान लो हमारे पास एक कुछ एफ नॉट लगा रहे हैं। ओके तो इसमें सबसे कम फोर्स कैसा होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। ओके लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। ओके जब ये बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है और हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, तब हमारा फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स जितना। ओके इक्वल्स टू mg। ओके और जब हम बॉडी को कुछ खींच रहे होंगे, मतलब कुछ एफ नॉट से खींच रहे होंगे, पर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके तो एफ नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू इंटू एन। जब कब तक वो बॉडी नहीं मूव करेगा, जब तक उसका स्टैटिक फ्रिक्शन से ऊपर नहीं हो जाता, जब तक उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू से ऊपर नहीं हो जाता। ओके तो न्यू इंटू एन दैट इज एफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, एफ नॉट। इतने वैल्यू तक वो बॉडी मूव नहीं करेगा। ओके मतलब न्यू इंटू एन, जब तक ये वैल्यू नहीं पहुंच जाता वो बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगा आगे। तो ये सबसे हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली फोर्स हम सबसे ज़्यादा तक फोर्स, मतलब बॉडी नहीं मूव करने के लिए इतना चाहिए। ओके तो हमें रिजल्टेंट इसका कितना आ जाएगा, यहाँ एन लग रहा है और यहाँ एफ नॉट लग रहा है। ओके तो हमारा जो लिखेंगे फोर्स रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स कितना लिखेंगे, एन एक इधर लग रहा था तो एन स्क्वायर प्लस ये क्या है, एफ नॉट का स्क्वायर। ओके इतना वैल्यू ऑफ फोर्स का अंडर रूट, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ओके तो ये इतना वैल्यू हाईएस्ट फोर्स होना चाहिए, और लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स कितना हमें निकला है, नॉर्मल फोर्स जितना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एन क्या है, एन है mg प्लस एफ नॉट का वैल्यू क्या है, न्यू इंटू mg का स्क्वायर, और ये mg का स्क्वायर। ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स, और ये हमारा क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स शुड लाई बिटवीन mg टू
greater than equals to f less than equals to f less than equals to mg under root 1 plus nu का square. So our option C is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.